आशुतोष इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो आशुतोष, आजकल चमत्कार की बहार है, चैनल खोलो चमत्कार की बात हो रही है। आम आदमी के सरोकार फिर से आप कतार में हैं, चर्चा हो जाएगी जब मुनासिब समझी जाएगी। संदीप, अगर आपका प्रोग्राम मैं शिरकत नहीं करता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि टीवी चैनल्स पे इस वक्त बाबा बाबाओं को दिखाया जा रहा चमत्कार होगा। आपका फोन आने के बाद फिर मैंने ट्विटर पे जाके देखा तो मुझे लगा कि वाकई में इस वक्त बाबाओं की बहार आ चुकी है और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, असल सवाल क्या है? असल सवाल यह कि जो असली मुद्दे हैं, क्या उनकी तरफ इस देश की जनता का भी ध्यान है या ध्यान नहीं है? अगर आज आप अपने कार्यक्रम पे हम 6 लोगों की जगह अगर आपने 6 बाबा बिठा दिए होते, 6 मौलाना बिठा दिए होते, 6 पादरी बिठा दिए होते, उनके बीच में आपने गर्मा गर्म बहस करा दी होती, लड़ाई झगड़े करवा दिए होते, तो शायद आज आपकी टीआरपी रिकॉर्ड तोड़ होती, छप्पर फाड़ भी होती। तो हमें यह कहना चाहिए और बड़ी मजबूती के साथ कहना चाहिए कि आज भी हम एक बहुत ही डेवलप्ड सोसाइटी नहीं है, और अगर होता तो इस तरीके की बातें नहीं होती। अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया जाता, और जिस तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा सिर्फ टीवी चैनल पे नहीं बल्कि अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखेंगे तो वहां बहुत बड़े पैमाने पर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आजकल तो अंधभक्तों की ऐसी फौज इकट्ठा हो गई है जो ये भी कहते हैं कि पेट्रोल हम 200 रुपए प्रति लीटर खरीदेंगे लेकिन हम मोदी जी को जिताएंगे। तो जहां यह विमर्श है कि वो ईमानदारी के साथ इस बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहते कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही है। जनवरी 2020 में और 2022 के बीच में 1.5 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट से बाहर क्यों हो गए हैं? अगर इस पर चर्चा नहीं हो रही है, अगर इसके आधार पर अगर वोट नहीं पड़ रहा है, तो आप किसको दोष देंगे? मैं तो राजनीतिक पार्टियों को दोष नहीं देता हूं, मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि इसके लिए जनता दोषी है, क्योंकि वो हमारे नेताओं को, हमारे सिस्टम को, हमारी राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक दलों को जिम्मेदार बनाना, जिम्मेदार ठहराना एक तरीके से उसने भूल गई है। वो नहीं जिम्मेदार ठहराती, सिर्फ भावना के आधार पर वोट पड़ते हैं और भावना के आधार पर ही बात होती है। आपने पिछले दिनों भी गुजरात का को चुनाव हुआ, वहां पे क्या कहा गया? हमने 2002 का सबक सिखा दिया आपको। अगर लोग इस बात को भी नहीं समझते हैं, या जब दिल्ली का चुनाव हुआ तब क्या बात कही गई? यह कहा गया कि भाई इतने जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक झटका लगे। जब यह कहा जाए कि अगर पाकिस्तान के अंदर अगर फला पार्टी जीत जाएगी तो मिठाई और पटाखे जो है पाकिस्तान, बिहार में करोगे तो पाकिस्तान में फूटेंगे। इनके आधार पर अगर वोट पड़ेगा, इनके आधार पर अगर वोटों का पोलराइजेशन किया जाएगा और इसको बड़े गर्व के साथ कहा जाएगा, और देश में नहीं, आप थोड़ा भटक गए। मैं चमत्कार की ये मायावी दुनिया, ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है, जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं उसमें हम इतना मशगूल क्यों हो गए? नहीं, मशगूल हम इसीलिए हो गए क्योंकि जनता मशगूल है उसमें। नेताओं को जिम्मेदार मत ठहराइए आप। नेता तो वही करते हैं जो जनता करते हैं, टीवी चैनल वाले वही करते हैं जो जहां से उनको टीआरपी मिलती है। आप कल अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे अगर आप प्रोग्राम कर लीजिए और फिर अगले दिन अगर आप बाबा पे प्रोग्राम कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसकी टीआरपी नहीं है। आप जिस दिन रोजगार पे कार्यक्रम करते हैं, जिस दिन महंगाई पे कार्यक्रम करते हैं, उस दिन टीआरपी नहीं है। तो एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, वो 2 चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात यह है कि अभी भी हम एक अविकसित या अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है। अभी भी यहां पे पुराने फ्यूडल माइंडसेट पूरी तरीके से है, और नेताओं को जिस तरीके से आगे बढ़कर इस समाज को लीड करना चाहिए था, नेता वो लीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेता जो समाज के पीछे चल रहे हैं। एक जमाना था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जैसे लोग थे, राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग थे, और अभी हाल तक काशीराम का भी मैं जिक्र करूंगा, जो लोगों से खरी खरी बातें। मैंने काशीराम की वो रैली देखी जहां उन्होंने कहा कि तुम सब लोग नालायक हो। उन्होंने कहा अपनी, और हजारों की भीड़ वहां इकट्ठा थी और किसी ने उनकी बात का बुरा नहीं माना। इतनी हिम्मत अगर नेता के अंदर नहीं है, वो सिर्फ वही काम करेंगे जिसके आधार पर वोट मिलेगा और जनता भी उसी तरीके से रहेगी, तो फिर आप इसकी उम्मीद मत करिए कि असली मुद्दों पर लड़ाई कब होगी।